हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नेम क्या है? काइनेमेटिक्स। क्लास 7 to 10 के लिए वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट भी हम बना चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट का क्या नाम था? रेस्ट एंड मोशन। अब हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो अ मूविंग बस ऑन अ रोड, यानी कि एक बस है रोड पर चल रही है। द मोशन ऑफ अ राइजिंग बैलून, एक बैलून का फूलना, यानी कि हम बैलून में फूंक मारते हैं तो वो फूलता है। द फ्री फॉल ऑफ स्टोन अंडर द ग्रेविटी, यानी कि पत्थर का गिरना ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। द मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल व्हेन हिट बाय बैट्समैन, जब हम बॉल डालते हैं, यानी क्रिकेट में आपने देखा होगा बॉल डालते हैं तो वो बैट्समैन के द्वारा हिट की जाती है। ये सभी क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के क्या है? एग्जांपल्स। ट्रांसलेटरी मोशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। तो पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है, द मोशन इट्स सेड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन आर स्ट्रेट रोड, यानी कि जब सोल्जर परेड करते हैं तो वो स्ट्रेट रोड पर ही चलते हैं। द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि कोई भी कार मोशन में है और रोड पर स्ट्रेट जा रही है। द मोशन ऑफ कैरम बोर्ड कॉइन आर एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन क्या? कैरम बोर्ड और कॉइन्स आर किसके एग्जाम्पल? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट मूव कर्व्ड पाथ, यानी कि कर्व्ड पाथ पर, यानी कोई घुमावदार रास्ते पर कोई भी मोशन हो रहा है, मोशन क्या बोलेंगे? कर्वीलिनियर। क्या बोलेंगे? कर्वीलिनियर, यानी कि स्ट्रेट नहीं हो रहा होगा वो, बस कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी इधर, कभी लेफ्ट की साइड कभी जा रहा है, कभी राइट की साइड जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर। अब बस मूविंग ऑन अ फ्लाई ओवर ब्रिज, एक बस है वो फ्लाई ओवर ब्रिज पर, यानी कि टर्न हो रही है। अ कार टेकिंग अ टर्न, एक कार है वो टर्न ले रही है। अ फुटबॉल किक्ड फ्रॉम अ ग्राउंड इनटू द एयर, एक फुटबॉल है उसको इसको किक किया गया है, यानी कि मारा गया है ग्राउंड से, तो वो किस में गई? एयर में। तो कर्वीलिनियर मोशन हो गया ना। इन सबको हम क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर मोशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेकंड मोशन। सेकंड मोशन है डेट इज रोटेटरी मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, यानी कि इस टाइप के मोशन में क्या होता है? द ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस होती है या उनकी ऑब्जेक्ट्स की, वो उसी पर रोटेट करते हैं। जिसके आपने फैन देखा होगा, एक फिक्स जगह पर है लेकिन वो रोटेट करता रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, द मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ सीलिंग फैन, यानी कि सीलिंग फैन की जो ब्लेड्स होती है वो। द स्पिन मोशन ऑफ टॉप, यानी कि टॉप का जो स्पिन मोशन होता है वो। द मोशन ऑफ टरबाइन, टरबाइन क्या होती है? टरबाइन का भी एक मोशन होता है। टरबाइन भी एक, आप गूगल पे देख लेना कि वो गोल गोल घूमती रहती है, उसका भी एक मोशन होता है लेकिन फिक्स जगह पर। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मोशन होता है अराउंड के, है ना। और इन सभी को क्या बोला है? इन सभी को क्या बोला है? रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटिव। जैसे कि अब हम देखते हैं कि अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या हो गया? सर्कुलर, लेकिन अपनी एक्सिस पर ही तो लगा रही है, इसलिए इसको रोटेटरी मोशन भी कहा गया है। ठीक है। इन सम केसेस, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, द रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, जो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं, टेक प्लेस सिमिटेंसली, यानी कि वो दोनों एक साथ हो जाते हैं कभी कभी। व्हेन अ बाइसिकल मूव्स, जब एक बाइसिकल मूव्स करती है, इट्स व्हील्स अंडरगोस ट्रांसलेटरी, लेकिन उसके जो व्हील्स है वो ट्रांसलेटरी में आते हैं, लेकिन वो कौन सा मोशन करती होती है? रोटेटरी, क्योंकि वो एक फिक्स्ड जगह पर ही तो है, वहां से हटी थोड़ी ना है, वहीं पर ही वो मोशन कर रही है ना। ठीक है, तो ये हो गया रोटेटरी और ट्रांसलेटरी करती है। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब बस अ बॉय ऑन अ स्विंग मूव टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, यानी कि एक लड़का है वो झूले पर झूल रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑसिलेटर, यानी कि आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, बैक फोर्थ, यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वो वापस आ रहा है। द मोशन सच एज अबव, ऐसे कुछ मोशन होते हैं जो ऊपर भी दिए गए हैं। वेयर इज एन ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या जाता है? टू एंड फ्रो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर द मोशन ऑफ पेंडुलम, यानी कि कोई पेंडुलम वॉच होती है ना, वॉल क्लॉक, जो पहले जमानों में यूज की जाती है, अभी भी की जाती है,
वो उसके नीचे वो हलता रहता है ना, जो जिससे हमको पता चलता है कि अब वो एक हर आवर के बाद बजता रहता है, वो पेंडुलम, उसमें क्या लटका रहता है, वो पेंडुलम रहता है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ निडल ऑफ स्विंग मशीन, यानी कि स्विंग की जो मशीन होती है उसका जो आगे पीछे होती रहती है। द मोशन ऑफ पोजिशन ऑफ अ इंजन, इंजन का मोशन भी एक ऑसिलेटरी मोशन माना गया है, ईटीसी एक्सेट्रा। इसके इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा और मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अ मेटालिक वायर फिक्स्ड एट एंड, एक मेटालिक वायर होती है, एक मेटालिक वायर लेनी है और उसको एक फिक्स्ड एक एंड पर फिक्स्ड कर देना है। व्हेन प्लग्ड स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन, जब कोई भी वो प्लग है वो अप एंड डाउन मूविंग करना स्टार्ट ना करे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, एक धागा लेना है, उसको आपको एक पत्थर लेना छोटा सा, उसमें बांध कर और उसको आपको थोड़ा सा हिलाना है और आपको पकड़ कर रखना है, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे जाकर पीछे वापस आ रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो होता है एट फास्टर रेट, यानी कि बहुत तीव्र गति से, यानी तेज गति से, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सितार होते हैं जैसे कि गिटार, वीणा, वायलिन, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ वाइब्रेटरी, यानी जो इनमें जो स्ट्रिंग होती है ना उनको जैसी खींचते तो जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का अकॉर्डिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आप क्लास 8th में पढ़ोगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और मैं आपको जब इसमें हम फिजिक्स में साउंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड वाले चैप्टर में। अभी तो आपको इतना ध्यान रखिए कि जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। द मोशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम आल्सो वाइब्रेटरी मोशन, जब यानी कि ड्रम होता है उसके अगर हम ऊपरी सतह पर उसको बजाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। इट मस्ट बी नोटेड, इसको नोटेट किया जाता है ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन के द्वारा, ठीक है। अ चेंज इन साइज एंड शेप टेक प्लेस, और उसकी साइज और साइज को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक मोशन जो खुद के अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के, यानी कि टाइम पर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, यानी कि जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं ना वही पीरियोडिक मोशन में आते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी सारे मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन में आते हैं। सम रोटेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, कुछ रोटेटरी मोशन से होते हैं जो पीरियोडिक मोशन में भी आते हैं, जैसे कि द मोशन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, उसे भी किस में लिया गया है, पीरियोडिक मोशन, यानी कि ये भी पीरियोडिक मोशन में लिया गया है। द मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक को भी द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक तो अर्थ क्या करती है, दो चक्कर लगाती है, एक तो अपनी एक्सिस पर ही घूमती रहती है और एक सर के अराउंड चक्कर लगाती है, तो ये दोनों किस में आते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में, और इनको पीरियोडिक मोशन में बोला है। द मोशन ऑफ अ स्विंग, पीरियोडिक मोशन, यानी कि झूला जो झूलते हैं तो टू एंड फ्रो होता है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी ऐसा मोशन जो फिक्स्ड, यानी कि किसी फिक्स टाइम पर नहीं होता वो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। अपन ने पीरियोडिक मोशन में क्या पढ़ा था कि फिक्स्ड टाइम पर होता है, और नॉन पीरियोडिक में क्या पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड टाइम पर नहीं होता है, ठीक है। अ सीलिंग फैन व्हेन इट स्विच ऑफ, एक सीलिंग फैन, यानी कि जो फैन है उसका अगर अपन स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ, जब उसका स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अ ड्रम रोलिंग अप डाउन ऑन द इंक्लाइंड फैन, जब, और एक और एग्जांपल है, अ ड्रम रोलिंग, यानी कि एक ड्रम है वो रोलिंग करता है इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी कि स्मूथ प्लेन पर। द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ बाइसिकल, द मोशन है वो किसका, व्हील, यानी कि बाइसिकल का जो पहिया है उसका ब्रेक अप्लाइड, जब उस पर ब्रेक अप्लाइड कर देते हैं, ये सारे किसके हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं, किसके, नॉन पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज जो पढ़ाया होगा समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी है कंप्लीटेड, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको डाउट्स का सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।